हर एक का दोस्त बनना और हर एक में एक दोस्त को ढूंढना। मैं तो दोस्त हूँ। ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने युवाओं को जीवन जीने की सही दिशा दी, जो जिस भी एज ग्रुप के साथ रहते उन्हीं के रंग में रंग जाते, जिनकी आंखों की चमक ने हर युवा के दिल में ज्ञान की ज्योति जला दी, जिनकी मुस्कुराहट ने हर चेहरे को खिलखिला दिया, जो हर युवा के लिए गुरु नहीं बल्कि दोस्त रहे। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे पत्री सर। आपने आपके जीवन में मिलियंस ऑफ पीपल्स को, लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पत्री सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब मिलकर हमारे परम प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह श्री सुभाष पत्री सर को ढेरों ढेर अनेकों अनेक जन्मदिन की बधाई देते हैं। विश यू मैनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। और पत्री सर पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हैप्पी बर्थडे पत्री सर, वी ऑल लव यू। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू यूथ अड्डा। आज हमारे साथ हैं, बता दूं पक्का? चलो बता ही देती हूँ। आज हमारे साथ हैं सुंदर, सुशील, सिंटिलेटिंग श्राव्या। श्राव्या, आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं। कितनी हार्ड वर्किंग है, कितनी डेडिकेटेड हैं। मैं आपके बारे में जितना बोलूँगी उतना कम है, तो आप खुद ही बताएं अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को। तो बेसिकली मेरा जन्म विशाखापट्टनम में हुआ था, आंध्र प्रदेश में। एंड अगर आप ब्रॉटअप की बात करें तो क्योंकि मेरे मॉम एंड डैड दोनों गवर्नमेंट सर्विस से बिलोंग करते हैं, दोनों बैंक में काम करते थे, तो इसके दौरान बचपन से ही हर 3 और 5 साल में हम वी यूज्ड टू मूव अलॉट, अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में। तो उस तरह मेरा पूरा बचपन जो था, ऑलमोस्ट फर्स्ट इनिशियल जो बेसिकली 5 इयर्स था वो दिल्ली में था। उसके बाद वी मूव टू विशाखापट्टनम एंड अगेन, फिर उसके बाद हम गाज़ियाबाद गए, फिर काकीनाडा गए। तो ऐसे काफ़ी सारे शहरों को हमने, मेरा बचपन काफ़ी सारे शहरों में बीता था। वाओ! तो श्राव्या, आपके पापा बहुत ट्रैवल करते थे, इसी की वजह से आप साउथ की होते हुए भी इतनी अच्छी हिंदी बोल लेती हैं। एंड इसकी वजह से आप हर अलग अलग पूरे इंडिया को घूम चुकी हैं एंड अलग अलग स्टेट्स के लोगों से मिल चुकी हैं। तो ये बताएं कि ध्यान के साथ आपका मिलन कब हुआ और कैसे हुआ? जी, तो जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि माय मॉम एंड डैड दोनों दे वर वर्किंग इन बैंक, तो हमारे यहाँ बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स होते थे। तो उस दौरान हम एक बार हमारा ट्रांसफ़र हुआ था काकीनाडा में, जो आंध्र प्रदेश में है। तो जब हम वहाँ गए तो मेरे मेरे फादर का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। तो बिकॉज ऑफ विच उनके ऊपर ही वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर 1 वीक। और हमारे घर बहुत सारे लोग आते थे हमसे मिलने के लिए, डैड से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। तो उसी दौरान एक अंकल आए और उन्होंने, वो रेकी सीख चुके थे तब, एंड उन्होंने ये प्रपोज़ल किया कि आपके परिवार में अगर कोई भी मेंबर ये रेकी सीखेगा तो दे विल बी अ हेल्पिंग हैंड इन योर हीलिंग। सबसे पहले मैंने रेकी सीखा, उसके बाद मैंने शायद कुंडलिनी सीखा। ऐसे मैंने अलग अलग ध्यान करते हुए फाइनली आई रियलाइज्ड कि ये सारे मेरे लिए सही ध्यान नहीं है। उसके 1.5 साल बाद मैं आनापानसती ध्यान से इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन जब मैंने ये 40 दिन ध्यान करना शुरू किया, इन 40 दिनों में
माई थर्ड आई गॉट ओपन, माई थर्ड आई गॉट एक्टिवेटेड, एंड जो भी मेरे प्रश्न थे और जो भी सारी चीज़ें मुझे ध्यान में कई लोगों से सुनने के लिए मिली थी, वो सारी चीज़ें मुझे उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे मेरे अपने मेडिटेशन में मुझे मिला. एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. बीइंग फ्रॉम अ ब्राह्मण्स फैमिली, मेरे घर में बहुत सारे पूजा पाठ होती थी. मेरे मॉम एंड डैड काफ़ी पूजा करते थे. तो वो सारे भगवान जो मुझे कभी भी पूजा पाठ में दिखे नहीं, या जिनसे मैंने कभी बात नहीं की, या उनके बारे में कभी उनकी आवाज़ नहीं सुनी, वो सारे लोग, वो सारी बातें उन सब लोगों से मैं ध्यान में मिली. तो बहुत सारे मास्टर्स से मैं ध्यान में मिली इन 40 दिनों के दौरान, और बहुत सारे मेरे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका मुझे उत्तर मिला. तो तब मुझे लगा इस 40 डेज़ के थ्रू कि ये ध्यान बिल्कुल सही ध्यान है, और शायद मेरी खोज ख़त्म हो गई है. तो इस तरह से मैं ध्यान में आई. मैंने अपने 40 दिन फिनिश किए, एंड देन आई वाज मोर एंड मोर इंटरेस्टेड कि PSSM क्या था, किसने इसे शुरू किया, कहाँ कहाँ ये मूवमेंट फैला हुआ है. आप पत्री सर से फर्स्ट टाइम कब और कैसे मिली? वो मोमेंट तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा, है ना? तो उसके बारे में कुछ बताएं. तो जैसे ही मेरे ये 40 दिन ख़त्म हुए, मुझे सबसे पहले इस ध्यान में काफ़ी मेरा विश्वास स्ट्रॉन्ग हो गया था कि ये सही ध्यान है. उसके बाद मैंने फिर से अपने बुआ जी को कॉल किया और मैंने उनसे पूछा कि ऐसे मैंने अपने 40 दिन ख़त्म कर लिए हैं, अभी मुझे और जानना है इसके बारे में कि किसने ये मूवमेंट शुरू किया. आपने कहा कि कुछ PSSM मूवमेंट है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट है, तो किसने ये शुरू किया और कहाँ कहाँ हैं ये लोग. तो तब मेरी बुआ जी ने मुझे पत्री जी के बारे में बताया था, और वो खुद भी उनसे कभी मिली नहीं थी. तो जितना भी उनको इन्फॉर्मेशन था, उन्होंने मुझे बताया कि ही इज़ अ सेल्फलेस पर्सन जो दिन रात घूमते रहते हैं, एंड ध्यान प्रचार, ध्यान के अलावा, लोगों की सेवा के अलावा उनके पास और देयर इज़ नो अदर मिशन एंड विजन. तो उन्होंने जब ये बताया, मुझे लगा सच में ऐसे एक इंसान है जो इतने निस्वार्थ होकर सबकी सेवा कर रहे हैं. If yes, then definitely I would like to meet him. तो मैंने कहा कि मैं उनसे कैसे मिलूं, क्या इवन मुझे उनसे मिलना होगा. तो उन्होंने बताया कि ऐसे मैं उस वक्त विशाखापट्टनम में थी. तो मेरी बुआ जी ने कहा कि कई बार सर आते रहते हैं, कभी एक इवेंट में तुम उनसे मिल लेना, और वो इतने फ्रेंडली हैं कि वो जब तुम उनसे बात करने जाओगी, ही विल डेफिनेटली लिसन टू यू, एंड वो आपकी बात सुनेंगी भी और आपसे बात भी करेंगे. तो उसके बाद मैं वेट कर रही थी एक ऐसे इवेंट का जहाँ मुझे उनसे रूबरू होने का मौका मिले. एंड फाइनली दैट डे केम. सो इट वाज वुमेंस डे, और वाइजैग में, विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, और उस इवेंट में पत्री जी और पत्री मैडम दोनों आने वाले थे. तो इवेंट कुछ 5 बजे शुरू होने वाला था, तो मैं 4 बजे चली गई. बहुत बड़ा ग्राउंड था, और शायद हज़ारों लोग आए थे उस इवेंट के लिए, और 800 से या 900 से ऊपर तो महिलाएं थी, बिकॉज इट वाज अ वुमेंस डे प्रोग्राम एज वेल. तो मैंने देखा, जैसे मैं उस ग्राउंड में गई, बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग ऑलरेडी बैठ गए थे. तो मैंने देखा कि जो आगे की 5 रोज थी, सारी रोज एम्प्टी थी, कोई वहाँ बैठा नहीं था, ये सोचकर कि इट इज़ फॉर VIPs. तो मैं गई, मैंने देखा कि तब तक सर भी नहीं आए थे. तो मैंने देखा कि चलो ठीक है, अगर मैं दूसरे रो में बैठ जाऊँ, मैंने ये सोचा था कि अगर जब सर आएंगे तो फर्स्ट रो में ही बैठेंगे. फिर मैंने सोचा मैं दूसरे रो में बैठ जाऊँ, ताकि जैसे ही सर आए मैं उनसे मिल सकूँ, एंड मेरी उनसे मुलाकात थोड़ी आसान हो जाए, वरना इन हज़ारों लोगों के बीच में उनसे मिलना नामुमकिन था. तो मैं गई और मैं दूसरे रो में बैठ गई. तो उन्होंने इमीडिएटली सब लोगों को ध्यान में बिठा दिया. तो हम ध्यान में बैठ गए. शायद कुछ 20-25 मिनट हुए थे, मुझे ध्यान करने का मन नहीं किया, तो मैंने आंखें खोल ली, एंड आई वाज सर्चिंग. मैं पीछे पूरा देख रही थी, क्योंकि मैं सेकंड रो में थी, बहुत बड़ा ग्राउंड था. मैंने पहले स्टेज देखा, फिर मैं पूरा पीछे देख रही थी कि कहीं पत्री सर आ तो नहीं गए. तो मुझे वो कहीं दिखे नहीं, और सब लोग ध्यान में निमग्न थे. तो सडनली मैं ऐसे आगे मुड़ी, और मैंने बस देखा कि मेरे ठीक आगे, मेरे फ्रंट में, ऐसे मेरे डायगनली ऑपोजिट पत्री सर बैठे हुए थे. तो और
मैंने उनकी तस्वीर देखी थी तो आई न्यू कि ही वॉज पत्री जी। एंड वैसे ध्यान में बहुत डीप स्टेट में बैठे हुए थे, इवन उनका सर भी ऐसे नीचे था, तो ही वॉज इन अ वेरी डीप स्टेट। तो मैंने देखा और मैंने सोचा कि मैं सोच रही थी मन ही मन में, अगर ये सच में गुरु हैं, अगर ये सच में एक निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ रूप से सबके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो मुझे कुछ प्रूफ चाहिए कि ही इज़ द राइट वन। तो मैं देख रही थी और फिर मुझे लगा कि अगर ये सच में एक गुरु हैं तो इमीडिएटली वो जिस भी स्थिति में है वो ऐसे उठेंगे, पीछे मुड़ेंगे और ऐसे एक हाथ रखेंगे, मेरी तरफ पीछे देखेंगे और बोलेंगे कि मेरी फोटो निकालो तुम। मैंने ऐसे सोचा, शायद मेरा थॉट कंप्लीट भी नहीं हुआ था, सर ऐसे डीपली बैठे थे। इमीडिएटली सर उठे, सर ने अपना एक हाथ पीछे रखा और मेरी तरफ ऐसे देखा और सर ने कहा मेरी फोटो खींचो। और उसके बाद मेरे हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि ये पहली बार मुलाकात थी और जो मैंने सोचा वो शायद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंप्लीट भी नहीं हुआ था और वो इमीडिएटली पीछे, जैसे मैंने सोचा वो वैसे ही मुड़े थे। फिर मैं सोच रही थी नहीं, ये शायद कुछ मेरा वहम है, ठीक है, अगर ये सच है, अगर ये सच में गुरु हैं तो ये फिर से ये पूरा ही विल रिपीट कि टेक माई फोटो। तो सर ने कहा प्लीज टेक माई फोटो। तो मैंने कहा यस सर, और मेरे हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। मैं भूल गई कि कैमरा कहाँ पर था, मैं फ़ोन में सर्च कर रही थी, मुझे मिला, मैंने एक फ़ोटो लिया। फिर सर ने कहा तेलुगु में कहा कि अदि संगति, मतलब दैट इज़ द मैटर। फिर उन्होंने मुझे बताया और बस सर हंसे और फिर वो स्टेज की तरफ चले गए। तो ये मेरा सबसे पहली मुलाकात थी सर के साथ और बहुत 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 ब्यूटीफुल था। उसके बाद मुझे सर में विश्वास आया, मुझे लगा कि ये सही है, ही इज़ वेरी जेन्युइन। लेकिन था कि मैं उनके साथ आगे कैसे अपनी यात्रा तय करूं। तो ये मेरा उनके साथ सबसे पहले इट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन विद हिम। श्राव्या, पत्री सर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देते थे, तो जब आपको प्रोजेक्ट्स देते थे तो आपको कैसा फील होता था, उसके बारे में बताएं। तो जब मैं ध्यान में सबसे पहले आई 2006-2007, पहले 7 साल तो काफ़ी ध्यान करके, ध्यान प्रचार करके, बुक्स पढ़ के, सज्जन सांगति, ऐसे ही 7 साल निकल गए थे। उसके बाद जब मैं सर से प्रॉपरली मिली, फर्स्ट टाइम इन द ध्यान जगत ऑफिस, तो हैदराबाद में, तो जब मैं सबसे पहली बार सर से मिली, सर ने मुझे बताया कि you take the responsibility of the PSSM websites and especially there's a website called Spiritual Science Museum। तो सर ने कहा आप इस वेबसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो मैंने सर से कहा कि सर आप मुझे जानते नहीं हैं। तो सर ने कहा अच्छा कौन हो तुम? मैंने कहा सर मैं अपने परिवार की वो बच्ची हूँ who has been pampered a lot and कभी भी मुझे जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी क्योंकि मैं बहुत शरारत करती थी, या बिकॉज मेरे घर में मेरी एक बड़ी बहन है, तो आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट एंड शी वॉज अ टॉपर। तो हमेशा घर में एक कंपैरिजन चलता था कि वो अच्छा काम करती है, तुम्हें उससे सीखना चाहिए। ऐसे हमारे घर में पैटर्न्स थे कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात आती थी तो वो हमेशा मेरी बड़ी बहन को मिलता था और माई पेरेंट्स यूज टू अवॉइड गिविंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी। तो जब सर ने मुझे सडनली इतनी जिम्मेदारी दी, मैंने कहा सर शायद मुझसे नहीं हो पाए, आप मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, मैं करूँगी, फिर आप मेरा परफॉर्मेंस देखोगे, फिर आप मुझे रिजेक्ट कर दोगे, तो मैं चाहती नहीं कि मैं आपके नज़रों में रिजेक्ट हूँ, तो ये अच्छा होगा कि हम इस तरह से इसको आगे ना ले जाए। तो फिर सर ने कहा नहीं, सर बस हंसे पहले। फिर सर ने कहा कि क्या आप मुझ पे विश्वास करते हो? मैंने कहा हाँ सर। तो सर ने कहा और मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप जो भी जिम्मेदारी मैंने आपको दिया है आप वो बखूबी निभा पाएंगी, बखूबी निभा पाएंगी। तो आई वाज लाइक ठीक है। फिर मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैंने काम करना शुरू किया और पता नहीं एक के बाद एक इतने सारे डोर्स जो हैं मेरी लाइफ में स्पेशली रिलेटेड टू वर्क्स, इतने सारे डोर्स ओपन हुए कि मैं बता नहीं सकती कि मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है सर के साथ। तो इनिशियली फर्स्ट टाइम जब सर ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तब बहुत घबराहट हुई थी, लेकिन जैसे जैसे मैं चलती गई
आई यूज टू ऑलवेज ऑब्जर्व अ पैटर्न। जब भी मैं सर से मिलती थी ऑलमोस्ट 80% ऑफ टाइम सर मुझे कोई ना कोई एक नई जिम्मेदारी देते थे, कोई एक नया प्रोजेक्ट देते थे, या तो बुक्स देते थे, बुक्स वेरिफिकेशन करेक्शंस देते थे, या बोलते थे ये वेबसाइट करो, या एक कहीं से सर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते थे और बोलते थे इसकी जिम्मेदारी तुम लो। तो ऐसे 80% ऑफ वॉट एवर कॉन्वर्जेशंस यूज्ड टू हैपन बिटवीन सर एंड मी, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स का क्रिएशन सर करते थे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे। तो आगे जाकर ये काफ़ी इसकी आदत हो गई थी, लेकिन पहले थोड़ी सी घबराहट तो ज़रूर हुई थी। अमेजिंग। तो श्राव्या, प्रोजेक्ट्स को किल करना कोई आपसे सीखे। तो श्राव्या, आप हमें ये बताएं कि ध्यान में आने के बाद आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आए? ध्यान में आने के बाद सबसे पहले तो पर्सनल लेवल में चेंज ये था कि बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मैं और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई। पहले मुझे लगता था कि मैं शायद अपने परिवार वालों पर या किसी और पर निर्भर हूँ, लेकिन ध्यान में आने के बाद सबसे पहला चेंज मुझे ये आया कि आई अंडरस्टूड कि मैं काफ़ी आत्मनिर्भर हूँ, और ध्यान के वजह से मुझ पर वो एक जागरूकता आई कि नो, आई एम एक्चुअली अ सेल्फ डिपेंडेंट मास्टर। और पर्सनल लेवल में ये एक मेजर ग्रोथ मेरे अंदर आया और चेंज मेरे अंदर आया। और अगर आप प्रोफेशनल की बात करोगे, मतलब मोस्टली काम के हिसाब से अगर देखो तो काम ऑफिस का हो सकता है, स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है, तो उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ एक एक्सपीरियंस अपना बताना चाहूँगी। तो एक बार 2015 में मैं और सर ट्रैवल कर रहे थे और हम लोग एक कैफ़े में बैठे थे। सो दैट वाज एन ओपन कैफ़े। तो मतलब यहाँ कैफ़े था, टेबल्स थी, मैं और सर एक टेबल में बैठे थे और बाकी जो पिरामिड मास्टर्स थे वो कहीं और बात कर रहे थे, और हमारे ठीक पैरेलली रोड था। तो सर ने पूछा एज यूजुअल कि व्हाट आर द अपडेट्स। तो मैं सर को अपडेट कर रही थी कि सर इस प्रोजेक्ट का ये अपडेट है, इस प्रोजेक्ट का ये अपडेट है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर है, ये प्रोजेक्ट आपके रिव्यू के लिए वेट कर रहा है, ये प्रोजेक्ट कुछ और इनपुट्स के लिए वेट कर रहा है। तो वन बाय वन मैं उनको सारे प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स दे रही थी। तो सर हर्ड एवरीथिंग एंड उसके बाद सर ने कहा कि आप इतना काम क्यों कर रहे हो। तो आई वाज फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे एक बार मेरा माइंड ब्लैंक हो गया और मैंने कहा सर काम तो करना चाहिए ना। तो सर ने कहा ठीक है, काम तो करना चाहिए, दैट्स अ चॉइस, पर आप इतने सारे काम क्यों कर रहे हो। तो आई वाज सर काम तो, फिर से मैंने ये कहा सर काम तो करना चाहिए ना। तो सर ने कहा नो, आई वांट टू अंडरस्टैंड आप इतने सारे काम क्यों कर रहे हो, मतलब क्यों इतनी सारी जिम्मेदारी आपने क्यों ले रखी हैं। तो मैं आंसर सोचते सोचते मैं बोल रही थी सर काम करने से खुशी मिलती है ना, तो इसलिए मैं इतने काम कर रही हूँ। देन सर वाज मेरे आंसर को लेकर सर फिर से क्वेश्चन पुट कर रहे थे। सर ने कहा अच्छा आपको इन सारे कामों से खुशी मिलती है। मैंने कहा हाँ सर, आप खुशी के लिए काम कर रहे हो। तो देन वो एक क्वेश्चन मार्क था। तो मैं सोच रही थी रियली मैं खुशी के लिए काम कर रही हूँ। तो मुझे लगा नहीं, क्योंकि खुशी के लिए मैं एक आइसक्रीम खाऊंगी, कहीं बाहर जाऊंगी, खुशी के लिए तो मैं काम नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने सर से कहा नहीं सर, मैं खुशी के लिए काम नहीं कर रही, मैं सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रही हूँ। ओनली व्हेन आई वर्क अ लॉट, जब वो काम पूरा ख़त्म हो जाता है या काम करते रहते हैं तब अंदर काफ़ी सेटिस्फैक्शन होती है, तो मैं सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रही हूँ। देन सर वाज लाइक आर यू श्योर तुम सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रही हो। फिर से मैं सोचने लगी नहीं, शायद नहीं, मैं शायद सेटिस्फैक्शन के लिए काम नहीं कर रही हूँ। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। सर ने कहा नहीं तुम मुझे बताओ। तो मैंने कहा सर मैं काम करती हूँ, मैं अच्छे से सोचकर आपको अगली बार बताऊंगी कि मैं क्यों काम कर रही हूँ। सर ने कहा नहीं मुझे अभी जानना है, अभी सोचकर आप मुझे अभी बताओ। तो मैं ऐसे सोचती गई, मैं सर को एक एक आंसर देती गई कि सर मैं इस चीज़ के लिए काम कर रही हूँ। सेटिस्फैक्शन हो गया था, फिर मैंने कुछ और चीज़ ढूंढ लिया। फिर मैंने कहा सर मैं इस फैक्टर के लिए काम कर रही हूँ। सर वाज लाइक क्या आप उस फैक्टर के लिए काम कर रहे हो। फिर मैंने कहा नो सर, आई एम वर्किंग फॉर दिस दैट। ऐसे मैं सर को 10 आंसर्स देती गई और फॉर ऑल आंसर्स सर वाज लाइक आर यू श्योर। फिर एट लास्ट मैं थक गई और मैंने सर से कहा सर आई एम डन,
आई एम रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस, आई एम रनिंग आउट ऑफ आंसर्स, मेरे पास अभी कोई आंसर नहीं है, आपने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया, आई डोंट नो। तो फिर सर ने कहा कि नहीं नहीं, आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। फिर सर ने कहा कि अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो सर ने कहा कि आप उस तरफ देखिए, और सर ने एक जगह पॉइंट आउट किया। सर ने कहा आपको क्या दिख रहा है? तो वहाँ एक्चुअली उस रोड पर 2 women वर देयर एंड उनके हाथ में झाड़ू था, दे वर क्लीनिंग। तो सर ने कहा वो क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर वो तो झाड़ू लगा रहे हैं। देन सर सेड अगर वो इमीडिएटली वो झाड़ू छोड़ दे तो क्या होगा? तो मैंने कहा सर काम रुक जाएगा, पूरा रोड गंदा हो जाएगा। तो फिर सर मुस्कुराए और उन्होंने कहा अभी मैं आपको आपके सोल प्लान के बारे में बताता हूँ। तो आई वाज लाइक वाओ, सोल प्लान, और वो भी मेरा सोल प्लान, क्योंकि डेफिनेटली मेरा सोल प्लान कोई और नहीं बता सकता, या तो वो मुझे खुद पता होना चाहिए या तो पत्री जी उससे बता सकते हैं। तो सर ने कहा नाउ आई विल टेल यू योर सोल प्लान। धरती पर वंस अपॉन अ टाइम अर्थ में लोग थे जिनको उनका काम करना था, लेकिन उन्होंने वो काम छोड़ दिया। उन्होंने कहा वी आर नॉट गोइंग टू डू और वी कैन नॉट डू इट, एंड उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। तो अब उन्होंने बैक ऑफ कर दिया, लेकिन किसी को तो वो काम करना होगा, वरना ये जो सुंदर सा प्लैनेट है यू नो इट विल गेट डर्टी। तो ऊपर से आप और मैं नीचे आए ताकि हम जो दूसरों ने काम छोड़ दिया वो अधूरा काम पूरा करने के लिए आप और मैं नीचे आए। सो दैट इज योर सोल प्लान। यू डोंट बिलोंग टू अर्थ and this is not your work, but somebody has left that work, somebody has left their responsibility, and we taking others responsibility we have come down to do this work. तो I was very much surprised. तो सर ने कहा ये आपका सोल प्लान है, आपको पता नहीं है, लेकिन somewhere आपको पता है कि काम करना है, इसलिए आप बहुत काम कर रहे हो, लेकिन you don't know why you're working. And today I have clarified you, I have tried to make you understand कि आप इतना काम क्यों कर रहे हो, because it is a part of your soul's plan, part of the agreement that we have made there, and now we are executing it here. अब चलते हैं हमारे फायरी रैपिड फायर राउंड में, और आपको जानेंगे और अच्छे से इस रैपिड फायर राउंड के थ्रू। तो श्राव्या बताएं, 1 word that comes to your mind when I say the following. पत्री सर। Guide. Spirituality. 1 word नहीं कहूंगी, but right living. युवा। Energy. Meditation. श्वास पर ध्यान. What is the secret behind your energy? वेल जैसे हमारे यहाँ यू नो स्कूल में मार्क्स सिस्टम होता है, इसी तरह मुझे पता है कि ऊपर मतलब धरती के ऊपर इन द अबव वर्ल्ड्स देयर आर मार्क्स स्कोर सिस्टम. सो आई वांट टू स्कोर द मैक्सिमम, यू नो आई वांट टू बी द टॉपर ऑफ द बैच व्हेन इट कम्स टू यू नो वर्क. तो उस चाह से मेरी उस पैशन, दैट पैशन ऑफ माइंड गिव्स मी लॉट ऑफ एनर्जी हियर टू वर्क. कोई एक चीज़ जो आपको अपने बारे में पता चली ध्यान में आने के बाद, लाइक कोई टैलेंट? पहले कभी मुझे नहीं पता था कि यू नो मैं कुछ काम भी कर सकती हूँ, जैसे मैंने बताया, लेकिन ध्यान में आने के बाद एंड स्पेशली सर से मिलने के बाद आई अंडरस्टूड द मल्टी डायमेंशनल सेल्फ ऑफ माई सेल्फ, कि मैं अलग अलग चीज़ें कर सकती हूँ और बखूबी से कर सकती हूँ. पत्री सर का कोई मैसेज जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी? आपको लगता है कि यू नो आपको मस्ती करनी है, यू वांट टू हैव फन इन योर लाइफ, बट उसका उतना महत्व नहीं है. दैट कैन बी पोस्टपोन, वो बाद में भी देखा जा सकता है, लेकिन अभी जो आपको काम करना है, अगर आपने यू नो उसको पोस्टपोन किया, वो आप फिर से बाद में नहीं कर सकते हो. तो अपनी पूरी दृष्टि काम के ऊपर रखो, एंड फन कैन बी पोस्टपोन, इट्स ओके, यू कैन जस्ट लीव इट. तो सर के इस मैसेज ने it got a lot of transformation inside me. Wow, that was amazing, श्राव्या. Actually इस रैपिड फायर राउंड में बहुत सारा फायर था. Thank you so much. अब श्राव्या, एक मैसेज फॉर आवर यूथ जो आपको देख रहे हैं, एक मैसेज. My message for youth would be, मैं ऐसे कई सारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स से मिली हूँ, यू नो
जो शायद 40 की उम्र में ध्यान में आए, एंड अभी शायद वो होंगे 50-60 के बीच, लेकिन उन्होंने इतना काम किया हुआ है कि खुद उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू बताया था कि जितना वर्क वो लाए हैं, you know how much they have to work in this lifetime, they have worked 10 times more than that. And I've heard senior pyramid masters say, I've you know, this is my 3rd inning, this is my 5th inning, this is my 8th inning. तो ऐसे अलग अलग pyramid masters से मैं सुन चुकी हूँ कि you know they have done more than what they have got. जब मैंने वो सुना तो मुझे लगा कि यार 40-50 की उम्र में ये लोग अंदर आए और उन्होंने इतना काम किया है, तो इतनी जल्दी, मतलब जो भी यूथ अभी अगर यू नो दे आर वाचिंग दिस वीडियो, डेफिनेटली यू नो दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी और दे आर ऑलरेडी इनटू मेडिटेशन. सो माय मैसेज वुड बी कि इतना आप यू नो दूसरों को ध्यान सिखाओ, दूसरों को सही मार्ग में लाओ, पिरामिड्स बनवाने में हेल्प करो, इतना काम करो कि जितना आप लाए हो उससे कहीं ज़्यादा आप फिनिश करके जाओ. मेरा एक लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल ये है, जो यू नो इट इज़ इवन शायद इम्पॉसिबल है या शायद पॉसिबल भी है. आई वॉन्ट टू कंप्लीट 100 times ऑफ वॉट आई हैव गॉट, एंड दिस इज़ माई अल्टीमेट गोल. हर रोज़ सुबह उठते ही मुझे बस यही लगता है कि यार मुझे 100 times ज़्यादा करना है जितना भी मैं लाई हूँ. आई हैव टू वर्क. तो मैं सारे यूथ को भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इतना काम कीजिए, इतना सेवा कीजिए, इतना यू नो दूसरों को ध्यान मार्ग में आने के लिए उनकी सहायता कीजिए कि यू पीपल ऑल्सो फिनिश यू नो very more than what you have got. So that would be my message. Wow, amazing. Thank you so much, Shravya, for joining us. Thank you so much, Anya, for asking such an interesting questions. और आप एक बार मुझे you took me back to my journey of meditation, of PSSM and my journey with sir. So thank you for reminding me and thank you for taking me through that entire journey. ये थी हमारे साथ knowledgeable and dedicated श्राव्या. हम आएंगे यूथ अड्डा के नए एपिसोड के साथ नेक्स्ट फ्राइडे. टिल देन कीप वॉचिंग PMC हिंदी.